सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पिछली कक्षा में देख चुके थे एक्सरसाइज 8.1, 2, 3, 4 सारा उसका सॉल्यूशन देख लिए। तो आज मैं आप लोग को समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, एपी के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको शॉर्ट में, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी हो गया समांतर श्रेणी। इसकी परिभाषा में ही देखिए इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। तो एपी को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। इस एग्जांपल को देखिएगा कि जैसे हम ले लिए 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा। इस समय देखिए किसी एक खास नियम के साथ ये लिखे हैं 2, फिर 4, 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर है, 8 और 10 के बीच में 2 का अंतर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सब में जो है 2-2 का क्या कॉमन डिफरेंस है, मतलब 2-2 का अंतर है ना। 2 और 4 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 6 और 4 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो समांतर मतलब एक अंतर होगा, समान अंतर होगा। यहाँ क्या लिखे हैं, समानांतर। समांतर मतलब समान अंतर। कोई भी सीरीज लिखेंगे, अब आपके पास एक नया वर्ड आ जाएगा सीक्वेंस और सीरीज, जिसको हम लोग पहली बात लिख रहे हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अनुक्रम, ऑर्डर, ठीक। तो सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस समझना है। तो सीक्वेंस क्या है, तो ये कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, उस नंबर को हम लोग कोई भी ऑर्डर में लिखते हैं, कोई भी ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे क्रम वाइज में लिखते हैं, क्रम। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर का अगर एक सेट उठाएं, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑर्डर वाइज लिखते हैं। इन कि 1 लिखे, इसके बाद 3 लिखे, इसके बाद 5 लिख दिए, इसके बाद 6 लिख दिए, इसके बाद 7 लिख दिए। ऐसे हम लोग नेचुरल नंबर को नहीं लिखते हैं, एक क्रम वाइज लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और सबका अंतर देखिए तो क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। सबका अंतर समान है, तो इसी को हम लोग बोल दिए क्या, समान अंतर। अब श्रेणी क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, अब उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो उससे पहले हमको ये बात समझना पड़ेगा कि अनुक्रम क्या है। तो अनुक्रम क्या है, तो कहता है किसी पद को एक निश्चित, किसी पद को एक निश्चित, पद बोले तो पद समझ में आया कि नहीं, टर्म। क्या होगा, टर्म, मतलब किसी पद को एक निश्चित नियम के तहत सजाया जाता है, सजाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। अनुक्रम, दैट मीन्स सीक्वेंस बोलेंगे, सीक्वेंस कहते हैं। किसी पद को एक निश्चित नियम के तहत सजाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम करते हैं। अनुक्रम मतलब सीक्वेंस करते हैं, बात समझे, उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे देखिएगा, जैसे हम एग्जांपल ले लिए 2, 2, 5, 7, कितना अंतर, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 3, 5, 7, और इससे आगे चलेगा तो ले लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए कि आप इस सबको पहचान रहे क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या का ऑर्डर लिखें, क्रम लिखें।
देखिए विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सब क्या है? विषम संख्या का एक ऑर्डर है, एक क्रम है, एक अनुक्रम है, एक सीक्वेंस है। अगर हम दूसरी बात देखें तो 2 4 6 8 9 10 सॉरी 8 नहीं होगा, 2 4 6 8 9 नहीं होगा, 10 12, इसके बाद कितना 14 16 18, इसी तरह से हम लोग लिखते रहे। तो ये आपका किसका देख रहे हैं? ये विषम सम संख्या का क्रम ऑर्डर है ना। देखिए सम संख्या एक दूसरे ऑर्डर से मतलब एक निश्चित अंतर से, एक निश्चित अंतर, सब में समान अंतर है। देखिए है कि ना, ये कितना का अंतर बोलो? 2 का अंतर, फिर कितना 2 का अंतर, फिर 8 और 6 में कितना का 2 का अंतर। या फिर हम ये भी बोलते हैं 5 10 15 20 25 30 35। देखिए कुछ अंतर दिख रहा है आप लोग को? इसमें कितना का अंतर है? इसमें 5 का अंतर है कि ना। अगर हम इसी क्रम को इस तरह से बोलते 10 20 40 ना, 10 20 40 80 160 हो गया, इसके बाद 320 हो गया। इसी तरह से लिखेंगे। इसमें भी एक किसी न किसी तरह से खास अंतर है। क्या अंतर है? इस दोनों को भाग दीजिए, 20 को 10 से भाग लगाएंगे कितना 2, फिर 40 को 2 से भाग लगाएंगे कितना 2, फिर 80 को 40 से भाग देंगे कितना 2। भाग लगाने पर देख रहे हैं क्या समान अंतर आ रहा है। तो ये बात हम लोग अभी तो आप लोग को नहीं देखने के लिए मिलेगा। जब 11th में जाएंगे तो एपी जीपी एचपी 3 प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आपको एपी पढ़ना है। तो ये इससे आप रूबरू कब होइएगा? 11th में होइएगा। बात समझ रहे हैं? तो हम देखिए क्या लिखे सीक्वेंस का डिफिनेशन। किसी पद मतलब समझ रहे हैं, जैसे आपको 9th में हम बता चुके थे x² + 2x + 6 पूछते थे कि कितने पद का बहुपद है, तो आप बोलते थे सर ये 3 पद का बहुपद है। कितने घात का बहुपद है, तो आप बोलते थे सर ये 2 घात का बहुपद है। मतलब 2 पावर तो 2 घात, और 3 पद तो कितना पद 3 पद। तो ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद। इसी तरह से देखिए तो किसी पद को एक निश्चित पद बोलते तो टर्म, क्या हो गया टर्म। मतलब किसी टर्म को एक निश्चित नियम के तहत अगर सजाया जाता है तो उसे अनुक्रम करते हैं। तो देखिए एक निश्चित नियम के साथ सजाया है कि नहीं, सब में 2-2 का अंतर है। ये भी सजाया है कि नहीं, 2-2 का अंतर है। ये भी सजाया है कि नहीं, 2-2 का अंतर है, मतलब 5-5 का अंतर है। इसको भाग देने पर समान अंतर आ रहा है। बट अगर हम यही बात लिख दें 1 5 7 9 11 8 6 3 2, ये देखिए कोई भी अंतर है क्या? यहाँ देखिए 4 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, 1 का अंतर। तो इसमें समान अंतर नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये एपी का नहीं है, ये एपी में नहीं है। कोई भी सीक्वेंस को, किसी भी अनुक्रम को एपी में कब बोलेंगे? जब एक नियम दिखाएगा। क्या नियम दिखाएगा? ये नियम दिखाएगा कि सबका अंतर समान है। अगर किसी भी सीक्वेंस का अंतर समान है तो वो एपी में होगा, अगर वो सीक्वेंस समान नहीं है तो वो एपी में नहीं होगा। लिख लिए? चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिए, इसके बाद फिर क्या करना, आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोग लिख लिए, सीक्वेंस समझ गए। अब एपी को पढ़ने के लिए आपको सीक्वेंस समझना था, और एक समझना है श्रेणी। क्या समझना है? श्रेणी। दूसरी बात तो आप लिखिएगा सीरीज, SERIES, सीरीज। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में श्रेणी। अब ये श्रेणी क्या होगा? तो अभी सीक्वेंस समझे कि सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई एक समान अंतर के साथ, मतलब किसी भी एक निश्चित नियम के अनुसार अगर कोई भी चीज को ऑर्डर पेयर लिखते हैं
क्रम वाइज लिखते हैं तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस, मतलब अनुक्रम बोलते हैं। यदि यही अनुक्रम को प्लस से अगर हम जोड़ दें, प्लस से हम क्या करें? जोड़ दें, तो यही आपका क्या होगा? श्रेणी होगा। क्या कहलाएगा ये? श्रेणी कहलाएगा। तो यहां लिख देते हैं अनुक्रम के सभी पदों को, सभी पदों, पद मतलब टर्म को, सभी पदों को यदि प्लस चिन्ह के साथ, प्लस चिन्ह के साथ, जोड़ देने पर, जोड़ देने पर श्रेणी का निर्माण करता है, निर्माण होता है। यह उसे जोड़ देने पर उसे श्रेणी कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब जैसे अभी सीक्वेंस मतलब देखिए तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 5, ये हो गया ये फिर बोले ये 5, तो ये 8, ये कितना 11, ये 14, ये 17। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? एक निश्चित सम अंतर है। कितना का अंतर है? 8 माइनस 5, 3 का अंतर है। फिर 11 माइनस 8, 3 का अंतर है। 14 माइनस 11, तो कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। सब में कितना कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। आपको कब, जब आप देखिएगा समान अंतर है तब वो सीक्वेंस में कहलाएगा। या समान निश्चित नियम का पालन कर रहा है तो सीक्वेंस कहलाएगा। यदि वही सीक्वेंस को यदि हम जोड़ दें तो वही आपका क्या हो जाएगा? श्रेणी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? श्रेणी। तो जैसे में एग्जांपल में हम लिख देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ... जहां तक आप लिख सकते हैं। या फिर 7 और दूसरा अगर लिखें तो 2 + 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12। ये आपका क्या हो गया? सीक्वेंस, सीरीज हो गया। तो सीरीज हम लोग समझ गए क्या होता है कि जब हम लोग सीक्वेंस को प्लस साइन के साथ जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा? सीरीज बनेगा। और फिर कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ तो ये श्रेणी आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ना। सीक्वेंस को यदि हम प्लस साइन के साथ जोड़ दे तो उससे जो बनता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। इसके बाद सीक्वेंस 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला फिनाइट सीक्वेंस, हिंदी बोले तो निश्चित अनुक्रम, निश्चित अनुक्रम। दूसरा क्या होगा? इनफिनाइट, इनफिनाइट सीक्वेंस, और निश्चित अनुक्रम, और निश्चित अनुक्रम। ठीक, तो फिनाइट सीक्वेंस और इनफिनाइट सीक्वेंस, सीक्वेंस 2 प्रकार का। अब जैसे देखिए तो फिनाइट सीक्वेंस का यदि हम परिभाषा लें, नंबर 1 का परिभाषा, तो देखिए क्या होगा। जैसे देखिए नंबर 1 का परिभाषा ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यह आप इसको निश्चित रूप से गिन सकते हैं। कहां तक गया है? तो 8 तक गया है। ठीक, तो ये एक क्या आ गया? फिनाइट सीक्वेंस, मतलब निश्चित अनुक्रम हो गया। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 11। एक क्या है? ये निश्चित तक है। कहां तक गया है? तो 13 तक गया है। यदि हम दूसरी बात में अगर
इनफिनाइट सीक्वेंस का परिभाषा लिखें। इसी को यदि हम लिख देंगे एग्जांपल के थ्रू कि पहला का 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो आप क्या बताइएगा कहां तक गया, कोई निश्चित है? 1 2 3 4 जहां तक गया इन्फिनिटी तक गया है, कहां तक गया हमको पता नहीं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? इनफिनाइट सीक्वेंस। और ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? फिनाइट सीक्वेंस। मतलब इसका निश्चित अनुक्रम है और इसका अनिश्चित अनुक्रम, कहां तक गया है ये पता नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 और डॉट डॉट लिख देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा? अनिश्चित। तो निश्चित और निश्चित सीक्वेंस में समझ में आया? बोलिए कुंदन, आया कि नहीं? तो जब हम लोग निश्चित मतलब रुक जाएंगे, किसी सीमा तक जाकर के रुक जाएंगे, तो वो क्या होगा? निश्चित सीक्वेंस होगा। और डॉट डॉट में लाइन रहेगा और ऐसा सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? और निश्चित सीक्वेंस। यहाँ तक हो गया। अगर हम इसी में देखें सीरीज, तो सीरीज भी दो प्रकार का हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज। सीरीज दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, एक फिनाइट सीरीज और एक इनफिनाइट सीरीज। फिनाइट सीरीज मतलब हो जाएगा कि देखिए अगर इसी में सब में प्लस कर देंगे तो यहाँ तक सब प्लस वाला हो जाएगा फिनाइट सीरीज। और अगर प्लस के साथ इन्फिनिटी तक लिख दिए, +1 +2 +3 प्लस डॉट 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 कर दिए, तो वो क्या देगा? इनफिनाइट सीरीज। अगर यहाँ फिर 1 +3 +5 +7 +11 +13 कर दिए, तो ये फिनाइट सीरीज हो जाएगा। और इसी को 2 +4 +6 +8 +10 कर दिए तो इनफिनाइट सीरीज हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा आप लोग। तो ठीक, चलिए आप लोग वहां तक देख लिए। अब देखिए सीक्वेंस हम लोग दो प्रकार के देखें, इसके बाद श्रेणी दो प्रकार के देखें, सीरीज दो प्रकार के देखें। अब सीक्वेंस का कुछ टर्म है, ये देखिए कि अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक, जिसको हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस तो होता है, लेकिन हम लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में ये जब से ज्यादा ये फेमस है, तो ये किस नाम से फेमस है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से फेमस है। और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी, शॉर्ट में बोलते हैं एपी। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या हो गया? समांतर श्रेणी। दूसरी बात ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मतलब आप इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को बोल सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब गुणात्मक श्रेणी। ठीक, एक हार्मोनिक सीक्वेंस जो कि हम लोग बोलेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब हरात्मक श्रेणी। तो ये दो बात, ये और ये आपको 11th में पढ़ना है, यहाँ आप इसको नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ 10th क्लास में क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, एपी पढ़ना। ठीक, तो इस दोनों को बाद में बात करेंगे, हम लोग 11th में जाएंगे तब बात करेंगे। अभी इसको दोनों को स्टॉप करके रोक दीजिए। लेकिन आपको जानना है कि एपी, जीपी और एचपी 3 प्रोग्रेशन होता है, सीक्वेंस को 3 क्रम में बांटे हैं। ठीक, तो अभी आप ये देखिए आपके सिलेबस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसको बोलेंगे? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसी संख्याओं का अनुक्रम। तो हम लोग अभी सीक्वेंस देखें ना, तो किसी संख्याओं का अगर सीक्वेंस समांतर श्रेणी में कहलाएगा, एपी में कहलाएगा, कब? यदि उस श्रेणी का सार्वअंतर समान होगा। क्या होगा? सार्वअंतर समान होगा, कॉमन डिफरेंस समान होगा। जैसे हम आपको एग्जांपल के तहत समझा रहे हैं कि पहले में लिख दिए हम 2 4 6 8 10 12 14। ठीक, तो ये देखिए, तो ये जो है ये प्रथम पद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये प्रथम पद कहलाएगा, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। ठीक, जिसको हम लोग ए से सूचित करेंगे। प्रथम पद को किससे सूचित करेंगे? ए से। ये आपका दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठा पद, ये सातवां पद। ठीक, तो हम लोग सार्वअंतर, तो आप सूत्र लिख लीजिएगा कि सार अंतर बराबर क्या होता है? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे सीडी, या डी से भी सूचित करेंगे। सार्वअंतर को किससे सूचित करेंगे? डी से। कॉमन डिफरेंस मतलब सब में समान कॉमन आएगा, सब में समान डिफरेंस आएगा।
तो सार्वंतर बराबर हो गया दूसरा पद यानी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद। कट रहा है क्या? तो क्या हो गया सार्वंतर बराबर a2 माइनस a1 मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद। प्रथम पद देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। कोई भी दो पद को दूसरे पद में यानी उसके पूर्व वाले पद में उसके बाद पहले वाले टर्म को क्या करेंगे माइनस करेंगे। जैसे देखिए ये है इसके पूर्व वाला पद क्या है 8 है तो 10 में 8 घटा दीजिए कितना आएगा सार्वंतर 2 आएगा। अब देखिए 6 में हम 4 घटा दिए कितना आ गया 2 आ गया। 4 में हम क्या करेंगे 2 मतलब उसके पूर्व वाला पद को घटाना। कोई भी संख्या लेंगे एक निश्चित संख्या लेंगे उसके पूर्व वाले संख्या को घटा देंगे तो देखेंगे अगर समान अंतर है तो क्या होगा एपी में होगा, ऐसे वो एपी में नहीं कहलाएगा। तो ये एपी में हो गया। तो किसी संख्या का अनुक्रम समांतर से कहलाएगा यदि उस अनुक्रम का सार्वंतर क्या है समान है। तो देखिए तो अगर हम ये प्रथम पद हो गया अगर सार्वंतर निकालें तो देखिए तो a1 यानी d1 बराबर सार्वंतर हो जाएगा कितना a1 माइनस a2 तो मतलब पहला सार्वंतर हो गया 4 माइनस 2 बराबर कितना 2। अगर दूसरा सार्वंतर निकालें ये पहला सार्वंतर हो गया अब इसका दूसरा तो कितना आ जाएगा a3 माइनस कितना a2 कितना 6 माइनस 4 कितना 2। और तीसरा सार्वंतर निकालें तीसरा ये तो कितना हो जाएगा a4 माइनस कितना a3 तो a4 कितना है 8 है और a3 कितना 6 है तो इसका भी सार्वंतर कितना निकला 2 निकला। तो सार्वंतर क्या बराबर है। कोई भी दो डिजिट ले रहे कोई भी दो नंबर ले रहे और दोनों का सार्वंतर क्या आ रहा समान आ रहा है इसलिए ये एपी में होगा। चलिए इतना बात आप लोग नोट कीजिए तेजी से। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। तो आइए अब कुछ हम एपी से उसका कुछ महत्वपूर्ण बात लिखें। तो देखिए जनरल एपी सामान्य तौर एपी का फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें तो देखिए क्या आता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d इसी तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक यस सर। देखिए ये जो हो गया ये प्रथम पद को हम लोग T1 भी बोल सकते हैं।